तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को प्रणाम। आज की हमारी इस कक्षा का जो स्वाध्याय का विषय है वो है योग कुंडलिनी उपनिषद। तो योग कुंडलिनी उपनिषद पर हम पहले से भी हम लोग जो है चर्चा कर रहे थे और उसके अनुरूप जो तरीका उसमें बताया गया है प्रैक्टिकल करने का, उस तरह से जो है हम प्रैक्टिकल करने का भी अपना अभ्यास जो है वो कंटिन्यू कर रहे थे हम। तो उसी क्रम को हम आगे लेकर के चलते हैं। तो अभी तक हम उसके जो है प्राणायाम पक्ष पर चर्चा कर रहे थे। तो जिसमें आता है कि हमें जो है सहित कुंभक का अभ्यास यानी कि सहित प्राणायाम का अभ्यास हमें तब तक करना चाहिए जब तक जो है हमारा केवल प्राणायाम या केवल कुंभक सिद्ध ना हो जाए। तो सहित कुंभक के अभ्यास में हमने पिछली जो कक्षा जो हमारी जो थी, तो उसमें हमने जो है 2 प्रकार के जो ये थे हमारे जो प्राणायाम थे उनके बारे में हमने चर्चा की थी। तो उन उनमें से जो है एक था हमारा सूर्य भेदी और दूसरा था उज्जाई प्राणायाम। आज हम चर्चा करेंगे बाकी के जो 2 जो सहित कुंभक जो हैं, जिनमें से एक है शीतली प्राणायाम और एक है हमारा भस्त्रिका। तो हम जो है इनके विषय में चर्चा करते हैं। तो जिसमें जो है पहले आता है आपका शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम के बारे में योग कुंडलिनी उपनिषद में आया है कि इसमें हम क्या करते हैं कि अपनी जीवा को मोड़ करके, थोड़ी-सी जीवा बाहर निकाल करके और जीवा को ऐसे गोलाई में मोड़ लेते हैं। अभी जीभ हमारी सीधी है तो उसको ऐसे गोलाई में मोड़ करके, ऐसे तो वो सभी से हो भी नहीं पाता। तो उ उसके अनुरूप जो है हम उसको जीवा को मोड़ करके और अपने मुँह से श्वास लेना है। तो हमें इसमें यह आता है कि शीतली प्राणायाम में जिह्वा के द्वारा वायु को खींचकर पहले की तरह कुंभक करने से नासिका से वायु को धीरे-धीरे निकालें। यानी कि पहले खींचें और फिर कुंभक करें। कुंभक करने के पश्चात जो है नासिका से वायु को धीरे-धीरे निकालें। तो इसमें जो है फिर इसमें आता है कि इसके करने से प्लीहा, गुल्म, पित्त, ज्वर, तृषा आदि रोगों का शमन होता है। तो यहाँ पर जो है 2 लाइनों में ये बात आई है और शीतली प्राणायाम के बारे में बताया है। पर हम इसके बारे में और अधिक गहराई से जानते हैं और सभी के आपके अपने-अपने अनुभव हैं। तो शीतली प्राणायाम जो है वो उसमें बताया जाता है कि अपने भीतर की शीतलता को बढ़ाने के लिए, जैसे जिनके भीतर जो है क्रोध अधिक होता है और जिनके भीतर का जो पित्त बड़ा होता है, तो पित्त को शांत करने के लिए हमें शीतलता को बढ़ाना अनिवार्य है। तो उसके लिए जो है ये जो शीतली प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है। तो फिर भी जो है हम ये देखते हैं कि इसके पीछे एक विज्ञान पक्ष और भी है, तो हम उसको भी समझ लेते हैं। तो ज़्यादातर जो जितने भी श्वास हैं, जो भी प्राणायाम हम करते हैं, उसमें जो है नाक के माध्यम से ही श्वास लिया जाता है और इसमें जो है मुँह के माध्यम से और एक विशेष स्थिति को बना करके, यानी कि जीवा को मोड़ करके, ऐसे जीभ को बाहर निकाल करके और शायद वो हमसे भी ठीक से उसकी जो है वो गोलाई ना पाए जीभ की, तो हम उसको जो है और अच्छे से हम देख सकते हैं उसके अंदर हम। तो इसमें जो है जीभ को पहले मोड़ेंगे ऐसे, तो हमें जो है मुँह को इतना खोलना है कि श्वास जो है धीमी गति से अंदर आए, धीमी गति से अंदर आए, जीभ को मोड़ते हुए आए। तो उससे क्या है कि उससे जो है अपने भीतर की जो शीतलता बढ़ती है। तो बाकी सभी प्राणायामों में नाक के माध्यम से ही श्वास लेने को कहा गया है। तो नाक से श्वास लेने के अनेक लाभ हैं और मुँह से श्वास लेने के जो है घाटे अधिक हैं, फ़ायदे कम हैं। परंतु इस शीतली प्राणायाम में जो है लाभ के रूप में हमें यहाँ बताया गया है। तो इसलिए इसको जो है किसी विशेष जो एक्सपर्ट के या जो भी हम कहें कि गुरु के मार्गदर्शन में ही इसे करना चाहिए थे। तो पहले हम ये जानते हैं कि नाक से श्वास लेने के कितने फ़ायदे हैं देखिए। जब हम नाक से श्वास लेते हैं तो एक तो ये है कि नाक से श्वास लेने पर जो उसका जो पाथवे जो है, जो जो साँस जो जहाँ-जहाँ से जो जो वो घूम करके जाता है, अंदर तक जाता है वो, तो उसका पाथवे को उसको एक लंबी दूरी तय करनी पड़ती है श्वास को। तो पहले श्वास हमारा जो है नाक के माध्यम से ऊपर जाएगा, फिर मेडुला ओब्लोंगेटा वाला जो एरिया जो है वहाँ पर टकरा करके और फिर वहाँ से वापस होकर के गले में से होकर के और फिर जो है वो हमारा जो है हमारा जो
लंग्स में अवशोषित होता है, यानी कि फेफड़ों में अवशोषित होता है। फेफड़ों में अवशोषित होने के बाद फिर वो ब्लड के माध्यम से उसका जो प्राण जो है वो संपूर्ण शरीर में जो है वो फैल जाता है वो। तो इस प्रकार इतने लंबे पाथ से जाने के पश्चात, इतने लंबे रास्ते से जाने के पश्चात जो है, सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होता है कि उसकी जो है उसका जो तापमान जो है वो सामान्य हो जाता है। जैसे कभी अधिक गर्मी है या अधिक शीत है, अधिक ठंड है, तो अधिक ठंड है तो वो जो जो लंबे रास्ते से होकर के जाएगा, तो वो शरीर के तापमान को अचीव कर लेगा, वो जो जो हमारा जो वायु जो है वो। और वो वायु जो है उसका फिर हमें साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, हमें नुकसान नहीं होता हमें। अगर हम सीधा का सीधा जो वायु जो मुँह के माध्यम से खींचते हैं, तो मुँह से जो है सीधा हमारे छाती को जाकर के हिट करता है वो, और उससे जो है उसका साइड इफ़ेक्ट होने का खतरा अधिक होता है। तो जिनको जो है जिनको अधिक लू लग गई या जिनको जो सर्दी अधिक पकड़ती है, तो हो सकता है कि उनकी जो है नाक बंद रहता हो या उनको जो है मुँह से श्वास लेने की आदत हो उनको। तो नाक से श्वास लेने के माध्यम से एक ये सबसे बड़ा फ़ायदा हमें जो है एक तापमान के रूप में, एक एक जो सम तापमान जो है, वो हमारे भीतर होकर के मिलता है। दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि नाक के अंदर जो है ना एक विस्कस जो एक विस्कोसिटी वाला जो एक पदार्थ होता है, तो जो जिसको जो है हम म्यूकस बोलते हैं, तो वो जो म्यूकस जो है वो चिपचिपा होता है वो। तो वो चिपचिपा जो पदार्थ जो है जब हम जो है श्वास लेते हैं तो उसके माध्यम से जो है, जो एक धूल कण जो हैं, धूल कण भी उसके साथ चिपक जाते हैं, और साथ-साथ जो बैक्टीरिया वगैरह भी जो होते हैं, वो भी जो है जो हार्मफुल जो पार्टिकल हैं, वो सब भी जो है उसके साथ चिपक जाते हैं। तो और जो नाक के अंदर बाल भी होते हैं, तो बाल से भी जो कुछ धूल कण फ़िल्टर होते हैं। तो एक तरह से जो है फ़िल्ट्रेशन का कार्य भी हमारा नाक करता है। नाक के माध्यम से लिया हुआ श्वास जो है फ़िल्टर होने के पश्चात हमें मिलता है। तो जिन्हें जो है एलर्जी की समस्या अधिक है, जिन्हें जिन्हें अस्थमा होता है, तो वो अगर जो है नाक से लंबे गहरे श्वास लेने का अभ्यास बनाएँगे, तो उनकी जो है समस्या जो है धीरे-धीरे कम होती जाती है उनकी। एक ही हो गया। अब जो है इसके अलावा जो है देखिए इसके जो है और भी जो है काफ़ी अधिक लाभ इसमें मिलते हैं हमें। एक और लाभ हमें मिलता है कि नाक के माध्यम से जब हम जो है श्वास को भीतर लेते हैं, तो उस अवस्था में जो है उस अवस्था में ये जो हमारे भीतर जो श्वास जो जा रहा है तो उसमें जो है श्वास की जो गति भी हमारी धीमी हो जाती है हमारी, तो क्योंकि लंबा जब पाथ उसने ट्रेवल किया, तो लंबे पाथ में ट्रेवल करने के साथ साथ जो है उसकी जो गति भी जो है वो भी हमारी जो है धीमी होती जाती है हमारी। तो जब गति जब धीमी होती है तो जो है वो एक पोलाइट तरीके से जो है वो अंदर जाता है, तो उसको ज्यादा जो है उसमें नुकसान नहीं करता। और दूसरा ये है कि जिनको जो है नाक से साँस लेने पर जिनको जो खराटे की समस्या आती है, खराटे की समस्या भी धीरे-धीरे दूर होने लगती है। तो उ उसमें जो है आप देखेंगे कि ना खराटे के समय में ना हमारा मुँह खुल जाता है और वो व्यक्ति जो है वो साँस लेना बंद कर देता है। तो हमने एक बार ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देखा था कि जो है उसके माध्यम से जैसे उसका अगर हम मुँह बंद करेंगे, नाक खुला हुआ है उसका, तो उसके खर्राटे जो है काफ़ी कम हो जाते हैं। नाक के माध्यम से अधिक तेज़ खर्राटे आप नहीं ले सकते। तो उससे जो है वो खर्राटे कम होकर के और ये समस्या जो है दूर हो जाती है और नींद भी आपको गहरी आती है। जब आप नाक के माध्यम से श्वास लेते हैं, मुँह के माध्यम से श्वास लेंगे तो हो सकता है कुछ मच्छर, मक्खी कुछ अंदर चला जाए, और दूसरा है कि जो है इसमें जो है लंबा पाथ मिलता है तो धीमी गति से हमें गहरी नींद का भी आभास अच्छा होता है हमें। और फिर देखिए एक लाभ और होता है कि इसके अंदर जो है हमारा जो है ना शरीर जो है वो अपेक्षाकृत अधिक शांत होता है। शांत और तनाव मुक्त की स्थिति जो आती है, वो जो है नाक के माध्यम से श्वास लेने पर आती है। और यह हमारी जो है हार्ट की गति को भी कम कर देता है। जितना धीमा गति होगी और संचार हमारा अगर प्राणों का अधिक होगा तो उसकी भी आयु बढ़ जाएगी हमारी। तो जितना हम जो है किसी अंग से जो है काम कम लेते हैं, काम कम मतलब कि वो सहज रूप से कम अगर हम ले पा रहे हैं उससे कम, यानी कि उसपे ओवरलोड नहीं करते हम, ओवरलोड नहीं करते तो उसकी जो है उसकी आयु में जो अधिक सुधार मिलता है। जिनके जो है लंग्स फेल होते हैं या जिनका जो है हार्ट फेल हो जाता है तो वो ओवरलोड करते हैं। ओवरलोड होने के कारण जो है उनको हार्ट अटैक आते हैं या इस प्रकार की जो समस्या आती है। और देखिए एक चीज़ और कि इसमें जो है इसके माध्यम से जो है नाक के माध्यम से श्वास लेने पर जो है जो जो उसमें जो अगर वो ड्राई एयर है, ड्राई एयर में जो है जो नम न न न नमी कम होती है, तो उसमें जो है नमी की मात्रा बढ़ जाती है। तो हमें ऐसी वायु मिलती है कि जिससे जो हमारी जो है हमें जो है एक नमी मिली हुई वायु जो है वो हमें अपने भीतर प्राप्त होती है हमें। तो वो एक इतना बड़ा फ़ायदा हमें मिलता है इसमें। और एक और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब हम जो है मुँह से साँस लेते हैं तो मुँह में जो हमारा सलाइवा होता है और हमारा जो मुँह हमारा सूखने लगता है हमारा, मुँह जो सूखा-सूखा लगता है हमारा। तो मुँह सूख जाता है तो वो एक मुँह से लेने का जो घाटा है। और ये है कि और जो है मुँह से श्वास लेने पर जो है दाँतों पर भी वो जो असर पड़ता है। जो दाँतों पर जो एनिमल जो उसकी जो लेयर जो होती है वो भी धीरे-धीरे जो है
वो जो है वो तो कम होने लगती है वो। तो दाँतों को के लिए और मुँह के लिए, दोनों के लिए जो है मुँह से साँस लेना जो अच्छा नहीं है। तो नाक से लेने पर जो है इस प्रकार की समस्याओं से भी, दाँतों की सड़न और मसूड़ों की बीमारी से भी हमें राहत मिलती है हमें। और हमारे जो है और सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि हमें जो बचपन से ही हमें नाक से साँस लेने की आदत होती है, तो उसमें जो है हमारे एक चेहरे पर एक ग्लो बनता है और हमारी हड्डियों का और दाँतों का जो है पूर्ण विकास होता है और इनकी जो समस्याएँ हमारे जीवन में कम आती हैं। तो इतना अधिक लाभ जो है हमने देखा कि केवल और केवल जो है हमें जो है नाक के माध्यम से हमें श्वास लेने का मिला। परंतु इसके पश्चात भी शीतली परिणाम जो इसके बहुत विपरीत है। तो हमें इसलिए इसको जो है बहुत सावधानी से हमें करना होता है हमें। तो हम जो इसको जब हम सावधानी से जब हम करते हैं, तो सावधानी से हमें जो है यह समझ आता है कि इसमें जो है कहाँ-कहाँ पर नुकसान हो सकता है। तो एक तो ये है कि जो इतने लाभ जितने यहाँ बताए गए हैं, तो अगर आपको जो है उनमें से कोई समस्या नहीं है, तो आप इसको छोड़ कर के अन्य किसी प्राणायाम का सहारा भी ले सकते हैं। हाँ, परंतु आपको इनमें से कोई समस्याएँ हैं, तो उन समस्याओं के लिए अब उन समस्या का समाधान भी हो जाए, यानी कि जो आपका जो शारीरिक दुःख है वो भी कम हो, आपके अंदर के रोग समाप्त हों और प्राणायाम का लाभ भी मिले। तो इसमें जो लाभ जो बताए गए हैं, तो सबसे पहला लाभ जैसे बताया गया, इससे करने से प्लीहा, गुल्म, पित्त, ज्वर और तृषा इत्यादि रोग दूर होते हैं। तो प्लीहा का अर्थ होता है तिल्ली, तो जिनके जो है जिनकी जो तिल्ली बढ़ जाती है, तिल्ली जो होती है हमारी जो है हमारे जो अमाशय से थोड़ा ऊपर की ओर जो होती है और एक जैसे मुट्ठी के जितनी जो है, हर एक की मुट्ठी का आकार जितना होता है, उतनी थैली होती है और तिल्ली का बढ़ जाना जो है अनेक प्रकार के जो है रोग उत्पन्न करता है और इससे आपकी इम्यूनिटी भी कम हो जाती है आपकी। और जो है इससे आपके जो शरीर में जो रक्त का जो संचार जो होता है वो भी उस वो रक्त का जो बनना जो होता है वह सब जो है इसके माध्यम से नियंत्रित होता है। तो जिनको जो इस तरह की समस्याएँ हैं तो वो शीतली प्राणायाम को करें और इसका लाभ लें। और फिर दूसरा आता है जो गुल्म आता है गुल्म। गुल्म के रोग जिनको होते हैं तो पेट में एक गाँठ का बन जाना, जैसे पेट में हाथ लगाते हैं तो जिनको हल्का-हल्का दर्द महसूस होता है, तो वो समस्याएँ जो है गुल्म की समस्याएँ हैं। तो बहुत बार तो वो गाँठ जो है आपको महसूस होती है और बहुत बार ऐसा होता है कि वो गाँठ आपको महसूस नहीं होती, परंतु एक दर्द की अनुभूति होती है। लगता है कुछ पेट के अंदर कुछ है अपने। तो वो समस्याएँ जो गुल्म की समस्याएँ हैं, तो गुल्म की समस्याएँ भी हमारी जो है इस प्राणायाम से दूर होती हैं। फिर हमारा होता है पित्त। पित्त का जो विकृत हो जाना, पित्त का बढ़ना, तो क्योंकि शीतली प्राणायाम है, तो शीतली प्राणायाम जो है शीतलता हमें देता है। तो शीतलता प्रदान करने के कारण जो है, तो शीतलता जो जो ये जो हमें जो मिल रही है, के कारण जो है वो संतुलित होता है हमारा। और फिर हमारा होता है ज्वर। तो जो ज्वर जो है, जैसे कभी-कभी हमें बुखार हो जाता है, तो बुखार भी एक तरह की जो है विकृति कारण जो तीनों दोष हमारे विकृत हो रहे हैं और जिसमें मुख्य रूप से जो है पित्त का बढ़ जाना। तो पित्त के बढ़ जाने पर जो हमारा मस्तिष्क भी गर्म हो जाता है हमारा। तो उस अवस्था में जो है शीतली प्राणायाम जो है एक शीतलता हमें प्रदान करता है हमें। और फिर आती है हमारी तृषा। तृषा का जो अर्थ जो है ये हमारी जो है उससे भी लिया जाता है कि जो है जब हमारे भीतर जो है तृष्णा बढ़ जाती है, तो तृष्णा का एक रूप जो है तृषा के रूप में हमारे भीतर आता है और इसको हम जो है इसको हम समझ सकते हैं कि जो है इसके माध्यम से जो है जैसे इसका एक जो जो स्थूल रूप में अगर हम देखेंगे तो इसका होता है इसमें जो अत्यधिक प्यास हमें लगती है हमें। हमें जो है प पानी हम अधिक पी भी रहे हैं, पानी अधिक जो है पीने के बाद भी जो है हमारी प्यास नहीं बुझ रही है हमारी। तो पानी अधिक पीने के बाद प्यास नहीं बुझ रही है, तो इसका अर्थ है कि शरीर को जो है जो मिनरल्स जो हैं, तो वो अवशोषित अधिक हो रहे हैं। आपका शरीर जो है अधिक आपके जो मिनरल्स है, जो पोषक तत्व है, वो अधिक अवशोषित कर लेता है। तो अधिक अवशोषित होने के कारण जो है उसे बार-बार प्यास लगती है। और ये विशेष रूप से ये समस्या तब भी आती है जब हम आरओ का पानी ज़्यादा पीते हैं। आरओ के पानी में जो है मिनरल्स जो है पहले सारे फ़िल्टर हो जाते हैं। इसलिए बहुत से आरओ के पानी आजकल जो आते हैं वो आते हैं विद एडेड मिनरल्स। उनको मिनरल्स जो है बाद में ऐड करने पड़ते हैं पानी के अंदर, जिससे कि जो है वो मिनरल्स की कमी हमारे शरीर के अंदर पूरी हो सके। शरीर के अंदर मिनरल्स की कमी पूरी नहीं होगी, तो वो शरीर जो बार-बार डिमांड करेगा कि उन्हें पानी दो, वो पानी बार-बार माँगेगा वो। तो जो है इसलिए हमें पानी की क्वालिटी का भी विशेष ध्यान रखना है हमें। ये पानी की क्वालिटी भी हमारी ऐसी हो कि उसका टीडीएस लेवल भी जो है बहुत कम भी ना हो उसका। और दूसरा ये है कि इस तरह की समस्याओं के और भी कारण होते हैं, जो जिसमें बार-बार प्यास लगना, तो जिनमें एक मुख्य कारण जो है यह भी है। तो हमें इन चीज़ों का हमें ध्यान रखेंगे हम और ये जो है इन सब का शमन जो है इसके शीतली प्राणायाम के माध्यम से हमारा होता है। और इसके बाद हमारा आता है भस्त्रिका प्राणायाम। तो भस्त्रिका प्राणायाम में आता है कि भस्त्रिका प्राणायाम में हम जो है पद्मासन लगा करके और और हम जो है शरीर की गर्दन को सीधा करके और पहले हम जो मुख को बंद करते हैं। मुख को बंद करके हम नासिका के द्वारा जो है पहले वायु को पूरी बाहर निकाल देते हैं। पूरी तरह से बाहर निकालने के बाद जो है
जब हम जो है तेजी से वायु को फिर हम बाहर निकालते हैं और तेजी से ही वायु खींचते हैं। एक तरीका इसका ये है, तो जहाँ पर जो है गुरुदेव ने जो इसके माध्यम से बताया कि पूरी तीव्रता के साथ में वायु को खींचना है। और देखिए जब हम तेजी से वायु को खींचते हैं, तो आप सभी करके देखिए कि आपको अनुभूति क्या होती है। जब हम तेजी से वायु खींच रहे हैं, तेजी से वायु खींचने से ना वो वायु जो है एक साथ हिट कर रही है आपके जो है मस्तिष्क वाले एरिया में भी और आपकी जो है इधर जो है छाती में भी। तो दोनों जो है एक साथ हिट कर रही है, ऐसे 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 बार बार वो जब हम तेजी से वायु ले रहे हैं तो वो घूम करके नीचे जा रही है और पहले वो जो ऊपर जा रही है बाद में नीचे जा रही है, क्योंकि नाक के माध्यम से सांस हमने लिया। तो ऊपर जाने के पश्चात जो है उसके ऊपर जो जाने के पश्चात है वो एरिया जो है पहले आपके जो है यहाँ पर हिट करेगा, जो मस्तिष्क वाला जो एरिया है वहां पर पहले वो हिट करेगा। उसके पश्चात जो है फिर वो जो है फिर आपके जो है वो छाती वाले पोर्शन में आपके नीचे आएगा। तो इस प्रकार जो है वो जो तेजी से हिट होता है, तेजी से हिट होने का कारण क्या है कि जो ब्लॉकेज है, जो सामान्य श्वास से दूर नहीं होती, वो तेजी से हिट करने पर जो है ब्लॉकेज खत्म होती है हमारी। जो नाड़ियों की सफाई, नाड़ियों का शुद्धिकरण जिसे कहा जाता है, जो भस्त्रिका प्राणायाम के माध्यम से हम करते हैं, तो वो जो है तेजी से जो है श्वास को अ, अंदर लेकर के और तेजी से श्वास को छोड़ करके वो हम करते हैं। तो इसमें जैसे आता है कि हम जो है पुनः तीव्रता से वायु को खींचे, ताकि वायु का स्पर्श कंठ, तालु तालु जो है हमारा अंदर जैसे जीभ से इधर जो है आगे जाकर के होता है, एवं हृदय को मालूम पड़े। तो उसकी अनुभूति भी आप करनी है, यानी कि जब आपको अनुभूति करने की बात कही गई है तो आपको अभी यहाँ पर भावनाएं जोड़नी है अपनी, कि वहां का जो शुद्धिकरण हो रहा है वहां का। और फिर जो है फिर उसका जो है रेचन करके पुनः पूरक करे। तो उसका जो है रेचन करना है, रेचन का मतलब बाहर छोड़ना है, फिर पूरक करें, यानी पूरक का मतलब फिर से उसको भरना है। तो इस प्रकार जो है बार बार वेग पूर्वक लोहार की धोखनी की तरह वायु को खींचे एवं निकालें। तो इस प्रकार जो है शरीरस्थ वायु को सावधानी के साथ में चलाना चाहिए। सावधानी के साथ में तो यही है कि इसका जो है साइड इफेक्ट आपको ना हो, अधिक थकान आपको महसूस ना हो, परंतु ब्लॉकेज को दूर करने के लिए जो है इस प्रकार की क्रियाएं जो है, जब सामान्य तरीके से ब्लॉकेज हमारे शरीर से नहीं निकलता तो इस प्रकार तेज गति वाली क्रियाएं हमें अपनानी पड़ती है। तो इसमें हमें जो है एक तरह की अनुभूति और हुई कि इसको जो है एक और तरीके से भी किया जा सकता है। अभी हम श्वास को इस प्रकार ले रहे हैं, एक तरीका तो ये है ना। और एक तरीका है कि हम 2 बार श्वास को लें और 2 बार छोड़ें, 2 स्टेप में छोड़ें, कुछ इस प्रकार। तो हम अपनी अनुभूति करके देखें कि हमें जो है 2 बार श्वास को ले रहे हैं, 2 बार छोड़ रहे हैं। तो हमें जो अधिक सफाई की अनुभूति हो रही है, अधिक रिलैक्स मिल रहा है, या 1 बार के करने से आपको मिल रहा है। तो हमें तो 2 बार वाला तरीका भी अधिक फ़ायदेमंद लगा। तो ये भी जो है किन्हीं साधक का अनुभव था, तो उन्होंने हमारे साथ शेयर किया था, तो हमने इसको प्रैक्टिकल करके देखा। तो हमें लगा कि 2 बार करने वाला भी जो अभ्यास जो है ये भी कम समय में अधिक लाभ देगा। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को फ़ोर्सफुली धक्का मारते हैं, धक्का मारने से जो है थोड़ा-सा वो चीज़ आगे जाती है, ब्लॉकेज थोड़ी हटती है। 2 बार धक्का मारेंगे तो थोड़ी और ज़्यादा हटेगी। एक बार में हो सकता है कि इतना तेज हम धक्का ना मार पाए, परंतु एक बार धक्का मारने से जो उसकी पकड़ ढीली होती है। पकड़ ढीली होने के पश्चात दूसरी बार धक्का मारने से जो है उसको एक गति मिलती है। तो एक गति उसको पहले हमने सहज रूप में दी, तो उसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे कोई चीज़ रुकी हुई होती है कोई चीज़ ना आपकी, तो कोई भी चीज़ जब आपकी रुकी हुई होती है, तो रुकी हुई चीज़ की जो अवस्था में जो है उसको जब हम पहले हल्का था उसको अगर हिला दिया जाए, तो अब उसको धक्का देना आसान होता है। चलती हुई चीज़ को धक्का देना जो है वो आसान होता है। जो चीज़ बिल्कुल रुकी हुई हो, जमी हुई हो, जड़ जमाए हुए हो, तो जड़ जमाई हुई चीज़ को धक्का देने में अधिक बल की आवश्यकता पड़ती है। परंतु आप देखिए कि गाड़ी को जब धक्का देते हैं हम, तो जब गाड़ी जब हल्की सी चलने लगती है, चलने के बाद उसको धक्का देना सहज हो जाता है। परंतु शुरुआत में कितना बल लगाना पड़ता है। तो 2 बार का श्वास लेना वही हो गया कि एक बार के श्वास लेने से हमने उसको धक्का मारा। धक्का मारने से हो सकता है कि उसके हल्के-फुल्के जो वहाँ की ब्लॉकेज थी, उनके ब्लॉकेज जो यहाँ पर थी उस एरिया में जो पार्टिकल को एक गति मिली, एक हल्की-सी गति मिली। और उसके बाद जब दूसरा बार श्वास लिया तो उसको और तेज गति मिल गई। तो उससे जो है सफाई जो है और अच्छे से हुई हमारी। तो इस प्रकार जो है इसका उपयोग जो है हम अपने अनुरूप जो है इसको करें, मतलब खुद प्रैक्टिकल करें, तो हो सकता है कि आप लोगों के अनुभव जो और भी अच्छे रहें। तो आप अपना अनुभव बताएँगे कि भस्त्रिका प्राणायाम के करने से जो है हमें क्या-क्या लाभ मिला और किस तरीके से हमें अधिक लाभ मिला हमें। और इसमें भी फिर देखिए आगे आता है, अभी ये चीज़ यहाँ तक पूरी नहीं हुई, इस क्रिया के अंदर और भी बातें बताई गई हैं। इसमें बताया गया है कि जब हमें थकान मालूम पड़े, तो ये विशेष ध्यान रखना है हमें। आज की जो कक्षा जो थी, जो भूपेंद्र भैया ने ली, वह उसमें भी यह बात बताई गई थी कि जब हमें आसन को करने से हमें थकान नहीं होनी चाहिए हमें। थकान हो रही है तो अपना तरीका बदलें, गहरे लंबे श्वास लें। तो इसी प्रकार जब हम प्राणायाम कर रहे हैं, तेज गति से भी हम कर रहे हैं, तो ब्लॉकेज को हटाने के लिए कर रहे हैं, परंतु उसमें भी ब्लॉकेज
जब हमारी कम होती जाएगी तो फिर तेज गति वाले प्राणायामों की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी। और जब तक जो है इस गति से जब हम कर भी रहे हैं, अब हमें शरीर को थकान हो गई है, तो जब थकान मालूम पड़ती है तब आता है कि यहाँ पर जो है दाहिने सूर्य स्वर से वायु को खींच करके, तो जो है तर्जनी से छोड़ करके नासिका को कसकर पकड़ कर वायु का कुंभक करें। तो पहले हम जो है खींच लें, जैसे कि जो है हम जो दाईं नासिका से जब हम खींचना है हमें, खींच करके फिर हम जो बंद लगाते हैं, जब उसको फिर बंद करके या हम बिना बंद किए भी हम अब वायु को अगर हम नियंत्रित कर रहे हैं तो बंद लगा रहे हैं हम, तो बंद लगाएं तो तीनों बंद एक साथ लगाएं हम, तो उसका अधिक लाभ मिलेगा हमें। तीनों बंद हम लगाएं, तो अब जो भीतर जो खींची हुई जो प्राण वायु है, प्राण वायु को हम अपने भीतर धारण कर रहे हैं और अपनी थकान को दूर कर रहे हैं। थकान से जो प्राणों की जो कमी जो हो गई थी जो, तो थकान की भरपाई जो है अब हम जो है इस प्राणायाम से जब हम कर रहे हैं, तो अपने अपने जो है दाएं स्वर से हम अपनी वायु को खींच करके उसको जो है हम अंदर धारण करके कुंभक कर रहे हैं। फिर जो है बाई नासिका से जो है हम उसको जो है बाहर निकाल रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि इस प्रकार के अभ्यास से जो है कंठ की जलन मिटती है एवं जठराग्नि की वृद्धि होती है। तो एक तो ये है कि हमारी नाड़ियों की ब्लॉकेज भी हमारी दूर हुई, और इसके साथ-साथ जो हम हमारे भीतर जो गर्मी बढ़ी हुई थी, जो अब हमने जो है जब बाएँ नासिका से उसको छोड़ा, तो जो है उसके माध्यम से जो है अब हमारी जो है जो कंठ की जलन है वह भी कम होने लगेगी और जठराग्नि की वृद्धि भी होने लगेगी। तो यह अनुभव की चीज़ है, जब हम अनुभव करते हैं तो किसको कितना अनुभव होता है और कितना लाभ मिलता है, ये तो हर व्यक्ति विशेष ही बता सकता है। किसी के शरीर में क्या समस्या है, उसके अनुरूप वो किस प्रकार के लाभ लेता है, तो वो इस प्रकार जो है वह खुद प्रैक्टिकल करके जान सकता है। तो यह आता है कि फिर यह प्राणायाम सुख देने वाला है, पुण्यकारी है, पाप नाशक है, कुंडलिनी को जगाने वाला है। तो कुंडलिनी जागरण की साधना में यह जो है प्राणायाम हमारे लिए विशेष उपयोगी है। हमें अपने शरीर के अनुरूप देखना है कि जो भी हमने 4 प्राणायाम जाने, जो इस उपनिषद के माध्यम से हमें बताए गए कि 4 प्रकार के जो सहित जो प्राणायाम है, सहित कुंभक हैं, तो उसमें से हमारे शरीर को किसकी आवश्यकता है? किस प्राणायाम को करने पर आपको अधिक अच्छा महसूस होता है? तो जिसको आपको करने पर अधिक अच्छा महसूस होता है, उसका अभ्यास हमें लंबे समय तक करना है। यहाँ पर केवल जानकारी भर के लिए यहाँ बताया गया है, बाकी इसका जो लाभ जो है हमें लंबे अभ्यास से ही मिलेगा हमें। जब तक लंबा गहरा अभ्यास हम नहीं करेंगे, तब तक जो है यह केवल एक थ्योरी पक्ष रह जाएगा। तो इसको जो है इसकी अनुभूति हमें लेनी है, तो इसका प्रैक्टिकल करना तो अनिवार्य है ही है। तो हम प्रैक्टिकल का चुनाव अपने शरीर के अनुरूप करें, और जो है इसके अनुसार जो ज्ञान जो इस बुक्स में जो दिया गया है, उसके अनुरूप हम प्रैक्टिकल करें, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर आगे आता है कि जो है कुंडलिनी को जगाने वाला है, फिर आता है सुषुम्ना नाड़ी के मुख पर जो बाधक कफ आदि रहता है, इसके अभ्यास से वह सब नष्ट हो जाता है। अभी हमारे प्राणों का प्रवाह सुषुम्ना में कम मात्रा में हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, तो उसके उसके प्रभाव को भी, यानी कि उसका जो कफ जो है वह अपने भीतर से कम करता है, कफ को शांत कर रहा है, यानी कि ब्लॉकेज हमारी दूर कर रहा है। तो भस्त्रिका प्राणायाम से हम तेज गति से हम ले रहे हैं, तो हमारी नाड़ियों की ब्लॉकेज जो है वो कम होती जा रही है। उसमें से विशेष रूप से जो कफ जो है, जो कि हमारे सुषुम्ना के प्रवाह में सबसे बड़ा अवरोधक है, वह अवरोधक जो है इस अभ्यास से जो है वो शांत होने लगता है। जैसे किसी के जो है नाक से पानी आना, आँखों से पानी आना, यह भी दिखाता है कि वह कफ जो है, एक्स्ट्रा कफ जो है, वह बलगम जो है, वह अनेक रूपों में हमारे शरीर से निकल रहा है। तो फिर आता है कि तथा सत, रज और तम, इन 3 गुणों से उत्पन्न तीनों ग्रंथियों का भेदन करता है। जब प्राणों का प्रवाह सुषुम्ना में होने लगेगा, जब चक्र भेदन होने लगेगा, तो चक्र भेदन हम उसे कहें या ग्रंथि भेदन कहें, तो दोनों एक ही बात है। तो इसी की तरह से हम जो है अपने चक्रों का भेदन करने में सफल रहेंगे, और ग्रंथि भेदन जो इसमें बताया गया है, वह भी इसके माध्यम से होने लगता है। तो इसलिए विशेष रूप से इस भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। तो हम देखें कि किन-किन का कफ बढ़ा हुआ है, तो हम अपना जाँच स्वयं करें, अपनी जाँच स्वयं करें, और फिर अपने शरीर के माध्यम से उसका फीडबैक भी स्वयं लें, कि हम फीडबैक लें कि हमें जो है किसके प्राणायाम को करने से हमें नुकसान हो रहा है या अधिक अच्छा नहीं लग रहा हमें। अपने फीडबैक के आधार पर और एक जो है योग्य शिक्षक के मार्गदर्शन में यह हम करेंगे, तो इसका केवल और केवल लाभ ही लाभ मिलेगा हमें। और बीच-बीच में अपने अनुभव ज़रूर शेयर करें। अनुभव शेयर करने से वही होता है कि जो गलती करते हैं वो भी पकड़ में आती है, और दूसरों को भी इसका ज्ञान प्राप्त होता है इसको। दूसरे भी जो है वो इससे पाते हैं कि इन्होंने इतना पा लिया, तो उनके भीतर एक आत्मविश्वास उत्पन्न होता है कि हम क्यों नहीं पा सकते। तो यह सब जो है आपके सहित कुंभक का अभ्यास आता है। तो इसका अभ्यास हम करेंगे, और साथ-साथ हम जो है इसके माध्यम से अपने केवल कुंभक को साधते हुए चलेंगे। और इसके बाद अब आगे आता है इसके अंदर
कि जो है इन चारों प्रकार के प्राणायामों के कुंभक के समय 3 प्रकार के बंद भी लगाने चाहिए। तो 3 प्रकार के बंद जो है किस प्रकार लगाएँगे, क्या-क्या सावधानियाँ रखेंगे, क्या-क्या लाभ हमें मिलते हैं इनसे, तो और इसके जो क्या-क्या अनुभव हम सभी को हुए हैं, तो इसकी चर्चा जो है हम अगली कक्षा में करेंगे। तो आज की जो कक्षा में हम सिर्फ इतना ही चर्चा करते हैं। आज की कक्षा से संबंधित प्राणायाम से संबंधित जो प्राणायाम की चर्चा यहाँ पर आई है, उससे संबंधित अगर किसी का कोई भी प्रश्न बनता है या अनुभव है तो वो कृपया अवश्य बताएँ, और नहीं तो फिर हम जो है प्रैक्टिकल जो है वो शुरू करेंगे अपना। भैया जी, हमको, सभी बच्चों हम देवमुनि बोल रहे हैं। हमको जी, जी। गर्मी पेट में बहुत रहता है, और फिर गर्दन में जो ऊपरे है ना, तलवा हुँ, में हुँ। कफ भी रहता है। दोनों दोनों है, तब हम कैसे क्या करें? ठंडा खा लेता है तो कफ हो जाता है, गर्मी खा लेता है पेट में जलन हो जाता है। हुँ। तो अच्छा, आप अगर ठंडा खा लेते हैं तो हाँ, ठीक है। तो इसमें यानी कि जो है आपका जैसे कि जो है मतलब ये दोनों ही बिगड़े हुए हैं, तो आपका जो है थोड़ा-सा पित्त भी विकृत है और जो है कफ भी थोड़ा विकृत है। तो पित्त और कफ जब दोनों विकृत होते हैं, तो उस अवस्था में जो है हमें एक तो जो किस समय पर हम कौन-सा प्राणायाम कर रहे हैं, यह महत्वपूर्ण है। तो इसमें आप जो है भस्त्रिका प्राणायाम का आप सहारा भी ले सकते हैं। और जब आपको आपके अंदर की खुद अनुभूति होगी कि हमारे अंदर क्या बढ़ा हुआ है, अगर आपको लगता है गर्मी अधिक बढ़ी हुई है, पित्त बढ़ा हुआ है, तो उस समय जो है हम चंद्रभेदी प्राणायाम भी कर सकते हैं। चंद्रभेदी प्राणायाम या शीतली प्राणायाम जो है, शीतली प्राणायाम में आप जो है सावधानी पूर्वक इसको करके देखें और अपना अनुभव बताएँ कि इसको करने के पश्चात जो है आपके भीतर की जो कितनी शीतलता आपको मिली और कितना आपका जो पित्त शांत हुआ आपका। और जो जो हमारी जो इसके साथ-साथ जो है अब हमें ध्यान ये रखना है कि हमें जो कफ की ब्लॉकेज भी हमें दूर करनी है हमें। तो जो कफ की जो ब्लॉकेज जो है वो दूर करते हैं, क्योंकि जो कफ का जो समय जो होता है वो सुबह का समय होता है। तो सुबह के समय जो है जो कफ की जो कफ कफ जो है वो अधिक रहता है वो। क्योंकि सुबह वातावरण भी एक ठंडा-ठंडा वातावरण अधिक होता है अपेक्षाकृत। तो उस समय जो है हम वो प्राणायाम करें जो हमारे जो कफ को कम करने वाले हों। और जैसे कि अभी का समय जो है, अभी जैसे पित्त जो बढ़ा हुआ है, तो इस समय कफ आपका शांत है। जैसे जब पित्त बढ़ जाता है तो कफ अपने आप ही शांत हो जाता है। तो ऐसे समय में जो है हम शीतली प्राणायाम के माध्यम से या चंद्र प्राणायाम के माध्यम से हम अपना जो है जो बढ़ा हुआ पित्त है उसको शांत कर सकते हैं। तो हमें देखना है कि हमारे शरीर में जो कब किसकी अधिकता है, तो उसके अनुरूप जो है हम इनको इनको प्राणायाम को मिला-जुला करके करेंगे। थोड़ा लंबा समय आप करेंगे और तो आप अपने अनुभव देंगे तो आपको महसूस होगा कि किसके प्राणायाम करने में लाभ हो रहा है या घाटा भी हो रहा है, तो वो भी बताएँगे आप, कि आपको जो है क्या करने से और क्या नुकसान हुआ आपको। तो उसके अनुरूप जो है फिर उसमें थोड़ा बदलाव किया जाएगा। जी, दीदी। जी जी जी, प्रणाम। जी, प्रणाम। हेलो। जी, प्रणाम। जी दीदी, प्रणाम। हेम प्रणाम जी। हेमलता बोल रहे हैं दीघा से। जी, पूछना दीदी। चाहते हैं कि अपच अच्छा से खाना नहीं पच पाता, उसके लिए कौन-सा प्राणायाम करें? जैसे देखिए आज के में जैसे आया भी है कि जो हमारे शरीर की जो जठराग्नि जो है, वो बढ़ाने का काम जो है भस्त्रिका प्राणायाम करता है। तो आपको जो भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास आप अधिक करेंगे और जो है हम इसके अंदर जब जब हमें पचाना होता है, पचाने के अंदर क्या होता है कि ना कुंभक भी अच्छा काम करता है। और कुंभक में जो है कुंभक में क्या होता है कि ना में हमें देखना है कि कौन-सा कुंभक हमें करना है। तो जो हमारा जो बाह्य कुंभक जो होता है, बाह्य कुंभक में हमारी भूख बढ़ती है हमारी। तो बाह्य कुंभक में जो हमारी जो भूख जो बढ़ती है, तो हम जो है जैसे पूरा श्वास लिया, श्वास को छोड़ दिया बाहर। श्वास को छोड़ दिया तो अब क्या होता है कि अब जब खाली पेट है और उस समय आपने कुंभक लगाया, आपने बंद लगाया, पेट को अंदर रखा और तीनों बंद आपने लगाए। तो तीनों बंद की अवस्था में जो है उस समय आपकी भूख बढ़ती है। तो अंदर जो भी कुछ विद्यमान होता है उसको जो है गलाने में और उसके अंदर जो है जठराग्नि बढ़ती है। जो भूख बढ़ती है तो शरीर ना कुछ माँगने लगता है कि जो उसको क्या मिले? कुछ नहीं मिलता तो वो जो है क्या करता है कि वो आप आस-पास जो भी भोजन जो है सड़ा हुआ भोजन है, जैसा भोजन है उसको जो है वो उपयोग करने लगता है। उसको वो जो है अपने लिए जो है वो अपने लिए वो उपयोग करता है उसको। तो इससे जो है जठराग्नि बढ़ती है आपकी। और एक जो होता है जैसे अग्निसार एक प्राणायाम होता है, तो अग्निसार प्राणायाम के माध्यम से भी अपनी जठराग्नि को बढ़ाया जाता है। परंतु उसमें सावधानी आवश्यक है, उसके लिए जो है आप हमें लगता है कि एक बार आप वहाँ पर आएँगे, सासाराम आप आएँगे तो सामने आप बैठ के करेंगे तो आपको उसके बारे में तब बताएँगे अच्छे से आपको ना। अभी के लिए आप इतना करिए कि आप जो है एक तो जो हमारा जो ब बाह्य कुंभक जो है, जैसे हम जो है श्वास को भर करके पूरा बाहर छोड़ेंगे। बाहर छोड़ने के बाद में अपने तीनों बंद लगाएँगे, मूल बंद, उड्डयन बंद यानी कि पेट को अंदर ले जाना है और जालंधर बंद में सीधा हम
थोड़ा-सा हम गले को थोड़ा-सा मोड़ लेंगे, तो मुख्य रूप से हम पेट पर ध्यान देना है। तो हम पेट को अंदर दबा के रखना है हमें, श्वास को बाहर छोड़ कर के। तो इससे आपकी जठराग्नि बढ़ेगी और भस्त्रिका प्राणायाम जैसे आज जिस तरीके से बताया गया है, तो इसका अभ्यास आप कीजिए भस्त्रिका प्राणायाम का। यह भी आपकी अग्नि को जठराग्नि को बढ़ाने का काम करेगा। जी, दीदी। प्रणाम भैया। प्रणाम जी। और दीदी और भी जैसे जठराग्नि को बढ़ाने की और हमें खान-पान पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे जो है भोजन के बाद हम जो है पानी ना पिएँ। भोजन को अगर पानी पीना है तो कम से कम जो है 35-40 मिनट पहले पानी पिएँ और बाद में कम से कम जो है 1.5 घंटे बाद पानी पिएँ। तो इस ये भी कुछ चीज़ें खान-पान भी और किस समय हम क्या खा रहे हैं, यह भी ध्यान रखना है हमें। तो जब हम अगर हमारा पाचन कमज़ोर है तो हम जो है अधिक लेट खाना ना खाएँ। जो ज़्यादा लेट खाना खाते हैं उनकी ये समस्या आती है। जो ज़्यादा 8, 9, 10 बजे तक खाना खाते हैं उनको दिक्कत आती है। तो खाना आपका जो है सूर्यास्त से पहले हो जाना चाहिए खाना आपका। तो अगर आपका खाना जो है सूर्यास्त से आधा पौना घंटा पहले हो गया, तो उस समय जो भूख भी अच्छी लगी होती है और आपका भोजन भी अच्छे से डाइजेस्ट होगा। रात्रि के समय में अगर भूख लगती है, तो रात के समय में लेने के लिए होता है दूध, तो आप दूध का सेवन कीजिए रात को। तो उससे जो है भोजन में और दूध में गैप भी हो जाएगा और रात्रि को अगर लेट भोजन करेंगे और भोजन को करते ही पानी पी लेंगे, तो यह पेट की समस्या बनी रहेगी। चाहे कितना ही आप प्राणायाम करें, कोई भी दवा खा लें आप, परंतु हमें आहार का भी ध्यान रखना होता है यहाँ पर। तो आहार का भी विशेष ध्यान रखा जाए। तो आप अपनी दिनचर्या भी अगर आपको कुछ अगर और कुछ डाउट है, तो वो भी पूछ सकते हैं आप इसके बारे में ना या इस क्लास के बाद भी आप पूछ सकते हैं। जी, जी, जी। जी, अब अगर अगर अन्य कोई और प्रश्न नहीं है, तो हम इसमें जो है अभ्यास शुरू कर सकते हैं। जी, धन्यवाद सभी को। तो इस कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं।